श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। 149 सर्ग। सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महान तेजस्वी महान तपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महान तेजस्विनी या यशस्विनी माता अहिल्या वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया? महान तेजस्विनी मुने, क्या आपने श्री राम से यह प्राचीन वृत्तांत कहा जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ? मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी के साथ जा मिली? कुशिकानंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके महान तेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी की क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिनंदन किया? शतानंद, यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा। मेरा तो जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया है। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृंगु वंशी जम दर्गी से रेणुका मिली। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महान तेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरे अहोभाग्य जो मैंने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र जी के कर्म अचिंत्य है। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महान तेजस्वी है। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितैषी है। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धान्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिकानंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथापूर्वक वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशाम्ब हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशाम्ब के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महान तेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्रित करके एक अक्षयहिनी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे।
वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदी, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में वे क्रमश विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु और सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चरण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, महर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिमी महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था, कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि द्वेषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य वैखानम महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोकों के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र जी ने उनका दर्शन किया। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय श्यापति रामचंद्र की जय।